हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए, आज से हम लोग सीखने वाले हैं रीड एक्सिस के कंप्लीट रिकॉर्डेड इंग्लिश कोर्स में स्पोकन इंग्लिश। आज हम लोगों का पहला दिन है, तो पहला दिन हम लोग ये समझ लेते हैं स्पोकन इंग्लिश क्या है और इसको सीखने की जरूरत क्या है। इसके बाद हम लोग ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का पहला क्लास है। सबसे पहले हम लोग ये सीख लें कि ये क्या है और इसको सीखने की जरूरत क्या है। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं कि हम लोग सीखने क्या वाले हैं, इंग्लिश। क्या सीखने वाले हैं? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में केवल हम लोग इंग्लिश नहीं सीखने वाले हैं, बल्कि स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्पोकन इंग्लिश। ओके। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि बताइए इंग्लिश क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा इंग्लिश क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जानते होंगे वो ये बताएंगे कि ये एक सब्जेक्ट है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो ये बताएंगे कि ये एक भाषा है। बिल्कुल, इंग्लिश एक भाषा है, इट्स अ लैंग्वेज। क्या है ये? लैंग्वेज। अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया का, हम लोग उसको सीख सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एज एन इंडियन हम लोग कौन सी भाषा को ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कौन सी भाषा ज्यादा बोलते हैं। तो हम लोग का नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं कि हिंदी है। तो मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कौन सी भाषा जानते हो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमको हिंदी आती है। मैं यदि बोलूं ठीक है हिंदी आती है, आप हिंदी कैसे सीख गए? कोई ना कोई तो रास्ता रहा होगा सीखने का। तो आप ना तो आप कभी इंग्लिश ग्रामर का कोर्स किए, ना ही आप कभी क्लास गए, फिर भी आप हिंदी अच्छा बोल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को बोलने के लिए, भाषा बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। तो ग्रामर की जरूरत क्यों है और क्या जरूरत है इसको पढ़ने का, ये हम लोग आज सीख लेते हैं। देखिए, हिंदी क्या है? हिंदी भी एक भाषा है। लेकिन मैं सबसे पहला आपसे प्रश्न ये पूछ लूं कि आप कैसे सीख गए, तो आप क्या बताओगे कि सर जैसे मेरा जन्म हुआ जिस स्थान पे, वैसे कि लोकल भाषा में सीख गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जन्म हुआ यानी कि आपको क्या मिला सीखने के लिए? आपको मिला इन्वायरमेंट। अब देखिए, इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है कि केवल इन्वायरमेंट मिल जाने से आप सीख जाइएगा, बिल्कुल नहीं। यदि हम लोग एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए हम लोग के आसपास में जैसे हम लोग के पालतू जानवर हो गए, जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, तो वो लोग तो नहीं सीखे हिंदी बोलना। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि केवल इन्वायरमेंट मिल जाने से भी नहीं होने वाला है, उसके लिए भी कुछ कुछ चीजों की जरूरत होगी। जैसे हम लोगों को इसको याद करने की भी जरूरत है। क्या याद रखने की जरूरत है? जैसे जो भी वोकैबुलरी, जो भी वर्ड्स हमको दिए गए हैं, वो हम लोगों को याद रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि मेमोराइजिंग। अब क्या याद रखने की जरूरत है? क्या याद रखने की जरूरत है? देखिए, याद रखने की जरूरत है केवल आपको वर्ड, वोकैब, यानी कि मेमोराइजिंग करना है आपको क्या? वोकैब, ठीक है। अब वोकैब मिल गया, इन्वायरमेंट मिल गया, इससे भी हम लोगों का काम नहीं होने वाला है। जैसे केवल मैं आपको वर्ड मीनिंग दे दूं फिर भी आप नहीं बोल पाएंगे, तो फिर हम लोगों का अगला जरूरत का चीज क्या होने वाला है? तो अगला होगा, देखिए आपने ऑब्जर्व भी किया है, या फिर मैं ऑब्जर्व को हटा दूं, मैं ऐसा बोल दूं कि इसके लिए आपने खूब सारा प्रैक्टिस किया है। क्या किया है? प्रैक्टिस किया है। तो देखिए, हिंदी सीखने के लिए आपको एनवायरनमेंट का जरूरत पड़ा, वोकैब की जरूरत पड़ा, और प्रैक्टिस की और सीख गए। तो फिर इंग्लिश में ऐसा क्यों कि कुछ और चीजें चाहिए? देखिए, बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग हिंदी सीखे हैं वैसे ही इंग्लिश भी सीख सकते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम लोग में इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। जब इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है तब हम लोगों को जरूरत पड़ती है ग्रामर की। तो ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको पता चल रहा है? क्योंकि हम लोगों को एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं इसके ग्रामर पे। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एकदम पूरे ग्रामर में महारथी हासिल कर ले उसके बाद हम लोग स्पोकन सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो 12 क्रॉस कर चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अंडर 12 होंगे,
और उन लोगों को बहुत अच्छे ग्रामर आते होंगे लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रामर की जरूरत है ही नहीं, एकदम बेसिक ग्रामर की जरूरत है। मैं यहाँ पे ऐड कर दूं बेसिक ग्रामर, वरना ग्रामर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। बेसिक ग्रामर, जैसे ही हम लोगों का बेसिक ग्रामर कवर हो जाएगा, हम लोग को और क्या चीजें की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो है वोकैब। क्या है वोकैब? देखिए बेसिक ग्रामर हम लोगों ने कवर कर लिया, वोकैब कर लिया। अब सारे चीज जो हिंदी में लगे थे वो आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे इन्वायरमेंट, चूंकि इसमें हम लोग को इंग्लिश में नहीं मिल पा रहा है इसलिए बेसिक ग्रामर पढ़ना पड़ रहा है और वोकैब पढ़ना पड़ रहा है, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वोकैब आपको याद करना पड़ेगा। और एकमात्र उपाय ये दोनों कवर करने के बाद, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि जो प्रैक्टिस है वो इंसान को एकदम परफेक्ट बना देता है। तो आप भी स्पोकन इंग्लिश में केवल बेसिक ग्रामर कवर कर कर और वोकैब सीख कर आप नहीं सीख सकते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिस तरह से आपने हिंदी में किया है। मैं यदि एग्जांपल लूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मान के चलता हूँ मैं कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे 9th 10th 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन में होंगे, तो कहने का सेंस ये है कि जो भी स्टूडेंट है 14+, आपका एज मान लेता हूं मैं 14+, ठीक है। अब आप लोगों की उम्र मान के चलिए 5 साल में तो बोलना सीख ही गए होंगे। 5 साल की उम्र से आज तक आप बोल रहे हैं, यानी कि 9 साल लगभग हो गए, है ना। 9 साल से आप बोल रहे हैं, फिर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप बहुत महारथी हासिल किए हुए हैं हिंदी ग्रामर में, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप एकदम शुद्ध बोलना सीख गए हैं। यानी कि लैंग्वेज जो है ये हम लोग मरते दम तक सीखते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जब हम लोग एकदम बुढ़ापे की उम्र में आए तब हम लोग सीखें, ऐसा भी नहीं है। हिंदी हम लोग काम चलाओ बोल लेते हैं, यानी अच्छा बोल लेते हैं। वैसे ही हम लोग जो 90 दिनों के ये कोर्स में कवर करने वाले हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं इन्हीं 90 दिनों में हम लोग सीख जाएंगे। और प्रैक्टिस तो आजीवन चलता रहेगा। आज भी हम लोग जो बोल रहे होते हैं हिंदी में, ये प्रैक्टिस ही तो है, डेली बोल रहे हैं यानी कि प्रैक्टिस ही तो हो रहा है। वैसे ही आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा, स्पोकन इंग्लिश क्या है और इसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, बेसिक ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस। अब बेसिक ग्रामर में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बेसिक ग्रामर रहने वाला है, और उसके बाद तो वोकैब हम लोग डेली कवर करते रहेंगे और प्रैक्टिस। चलिए तो हम लोग का नेक्स्ट क्या आता है, बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर। अब देखिए बेसिक ग्रामर मीन्स क्या, एकदम यदि मैं साइड में रखूं, एकदम मैं मान के चलूं जो भी स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं आता है, केवल और केवल वो लोग एबीसीडी जानते हैं, वो भी सीख सकते हैं बोलना। कैसे? देखिए मैं मान के चलूं ग्रामर की जरूरत हम लोगों को कब क्यों पड़ी थी, क्योंकि हम लोग को एनवायरनमेंट नहीं मिला था। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है। तो ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है, एकदम बेसिक चीज क्या है, किसी भी चीज को हम लोग को इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहला क्या जरूरत पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जी लिखा है, फिर आर लिखा है, ए लिखा है, यानी देखिए अलग अलग लेटर लिख के मिल करके एक वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए यहीं से हम लोग की ग्रामर शुरू हो रही है। तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो है हम लोगों का अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट। ध्यान दीजिए हम लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर है वो शुरू हो चुका है, अल्फाबेट। अब देखिए अल्फाबेट मीन्स क्या, अल्फाबेट मीन्स A to Z। मैं ऐसा मान के चलता हूँ जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वीडियो, उनको कम से कम ABCD आती है, इसीलिए मैं ABCD लिखने वाला नहीं हूँ। ओके, अब अल्फाबेट A to Z हम लोग जान गए। अब ये अल्फाबेट क्या होते हैं, इसकी जरूरत क्या है। देखिए जो भी हम लोग इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, यही A to Z को ही इधर के उधर उधर के इधर कंबाइन करके हम लोग एक वर्ड बना रहे होते हैं और हम लोग बोलते हैं, है ना। तो अल्फाबेट के बाद हम लोग का क्या आएगा, बहुत सारे अल्फाबेट मिलकर के क्या बनाते हैं, अल्फाबेट यानी लेटर। मैं यहाँ लेटर लिख देता हूँ, है ना, ज्यादा बढ़िया लगेगा, लेटर।
अच्छा, मैं लेटर यदि बोलूँ A to Z कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में लेटर भी 2 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। चलिए हम लोग आगे ले चलते हैं। लेटर कितने प्रकार के होने वाले हैं? 2 प्रकार के। कौन-कौन से? तो पहला है हम लोगों की वाउल। क्या है? वाउल। और दूसरा हम लोग का क्या होने वाला है? दूसरा है हम लोगों का कॉन्सोनेंट। सॉरी, ये हो गई वाउल, ये हो गई कॉन्सोनेंट। अब देखिए वाउल कितने होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट इसको वॉवेल पढ़ते हैं, इसको वॉवेल नहीं पढ़ते हैं बल्कि इसको वाउल पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को साथ-साथ प्रोनंसिएशन भी सीखते रहना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार बाद में जाकर कवर करने वाले हैं, नहीं। साथ-साथ हम लोग सीखते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वाउल कितने होते हैं इंग्लिश में? तो होते हैं 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो देखिए मैंने क्या बोला, लेटर जो है वो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 26। 26 में से वाउल जो है वो 5 हैं। तो जब लेटर में 2 प्रकार के हैं ही, एक 5 वो ही गए, निकल गए, तो बचा कितना? कॉन्सोनेंट कितना बचा? 21। अब कौन-कौन से होते हैं ये हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना? तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख दूं। चलिए, हम लोगों ने देखा था वाउल और कॉन्सोनेंट। देखिए वाउल कौन-कौन से हो गए? तो ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने आपको क्या बताया था वाउल कितने होते हैं? 5। अब कॉन्सोनेंट की बारी है। ए टू जेड जितने भी लेटर हैं हम लोगों के, उसमें से यदि ए, ई, आई, ओ, यू को मैं हटा दूं, तो जो भी लेटर बचे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हो गए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, ए हटा दिया तो बी, सी, डी, ई हटा दिया एफ, जी, एच, आई हटा दिया जे, के, एल, एम, एन, ओ हटा दिया पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए हम लोगों ने वाउल अलग और कॉन्सोनेंट अलग कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए जो भी हम लोग बोल रहे हैं एक वर्ड है, और वर्ड जो मिल करके बनाता है सेंटेंस बनाता है। तो सबसे पहले मैं यदि यहाँ पे लिख दूं कि वर्ड बनाने के लिए, यानी कि देखिए लेटर की जरूरत हम लोग क्यों पड़ी थी? वर्ड बनाने के लिए। वर्ड बनाने के लिए हमेशा हमेशा और हमेशा एक वाउल और कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी बिना वाउल के हम लोग कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं बना सकते हैं। यानी कि वर्ड बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए था? वाउल और कॉन्सोनेंट। तो हमेशा, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मान के चलिए मैं लिखता हूं एप्पल, ए डबल पी एल ई। देखिए हम लोग को पता है क्या है? वाउल। तो वाउल में क्या है? वाउल में हो गए ए और ये ई। बिना वाउल के कोई भी वर्ड बनेगा ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रामर के बहुत अच्छे जानकारी रखते होंगे, वो कहेंगे कि बनता है, वो एक्सेप्शन है, उतना हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। चलिए आज इसके आगे हम लोग ये जानने वाले हैं कि वाउल और कॉन्सोनेंट मिला करके बना दिए क्या? वर्ड। चूंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रखा है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोगों में स्पोकन आ जाए, यानी हम लोग बोलना सीख जाए। ठीक है? तो ये एप्पल, कोई और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉय। ध्यान दीजिए, बी क्या है? कॉन्सोनेंट। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन जो वो है ना वो वाउल है। यानी दुनिया में कोई भी वर्ड बनाने के लिए हम लोग को लेटर की जरूरत पड़ेगी। वो भी लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक वाउल और दूसरे कॉन्सोनेंट। और बिना वाउल और कॉन्सोनेंट मिलाए कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। शुद्ध वर्ड बनाने के लिए हम लोगों को दोनों को मिलाना ही पड़ेगा।
जैसे आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा ए एक्स एल पी, ऐसे कोई वर्ड नहीं देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट है ही नहीं, सॉरी वाउल है। अच्छा ये वाउल है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, ये मीनिंगलेस हो गया ना। जैसे मान लीजिए पी एल एम क्यू, ऐसे वर्ड आप नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ड्स कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाते हैं। यानी कि हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? वाउल और कॉन्सोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यानी कि ये गलत है। अब देखिए बहुत सारे वर्ड मिला करके क्या बनाते हैं, जैसे अभी मैंने क्या बताया कि बहुत सारे लेटर को मिला करके हम लोग वर्ड बना देंगे। लेटर प्लस लेटर मिला करके क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। देखिए वाउल भी लेटर ही है और कॉन्सोनेंट भी लेटर ही है, तो लेटर और लेटर मिल करके बना दिए वर्ड। अब वर्ड और वर्ड मिल करके क्या बनाएंगे? सेंटेंस। वर्ड प्लस वर्ड मिलाकर क्या बनते हैं? सेंटेंस। ठीक है, तो वर्ड जैसे क्या, जैसे हमें क्या चीजें की जरूरत पड़ने वाली है जिससे हम लोग सेंटेंस बना लेंगे। तो चलिए सेंटेंस बनाने के लिए मैं यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी हम लोग लेटर, बहुत सारे लेटर को मिला करके वर्ड बनाना सीख गए, अब वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसके पीछे अभी हम लोगों ने कवर किया कि वावल और कॉन्सोनेंट मिला करके वर्ड बनाते हैं, वैसे ही सेंटेंस को भी जरूरत पड़ती है। अब सेंटेंस में क्या होता है, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला जो यूनिवर्सल है, हमेशा मान के चलिए कि ये हमेशा आपको काम आने वाला है। वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको हमेशा पूरे इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप अपने दिमाग में उतार लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे वर्ड मिल करके क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। चूंकि ऐसा भी नहीं था जिस तरह से हम लोग पिछली बार देखे कि केवल कॉन्सोनेंट को लिख दें तो वो वर्ड बन जाएगा और केवल वाउल को लिख दे तो वर्ड बन जाएगा। वैसे ही बहुत सारे वर्ड को ऐसा भी नहीं है कि कोई भी वर्ड इधर का उधर, उधर का इधर उठा कर रख दिया और हम लोग का सेंटेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट। वी का मतलब यहाँ पे वर्ब हो जाएगा और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गई हम लोग के स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ THIS, तो ये क्या है? दिस। दिस भी एक वर्ड है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इज, IS। इज क्या है? एक वर्ड है। अच्छा वर्ड है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे लेटर लगे हुए हैं, और जिसमें एक से ज्यादा लेटर लग गया यानी कि वो वर्ड हो गया। तो वर्ड है ना, तो दिस इज, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज बॉय, यह लड़का है। ठीक है, अच्छा इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, बॉय दिस इज। अब आप मुझे ये बताइए कि सेंटेंस जो है वो पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? तो आप कहोगे सर अभी तो आप बताए हैं सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद वर्ब देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या रखें? तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए बॉय है, और यहाँ दिस है, यहाँ इज है। तो सब्जेक्ट हम लोगों का बॉय हो गया, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोगों को चाहिए वर्ब। क्या हम लोगों को वर्ब मिला? नहीं। क्या हम लोग को यहाँ ऑब्जेक्ट मिला? नहीं। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम लोग पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं, तो यहाँ पे है दिस, यह। चलिए यह एक सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद कह रहा है वर्ब, तो ये हो गया हमारा वर्ब। अब देखिए वर्ब हम लोग जब कवर करेंगे तब हम लोग कवर करेंगे कि ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब, मॉडल वर्ब, ये हम लोग वर्ब में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग का सही कौन हुआ? सेंटेंस वन। तो देखिए ऐसा भी नहीं था कि हम लोग कोई सा भी वर्ड उठा करके इधर का उधर, उधर का इधर रख दें हम लोग सेंटेंस बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को एक प्रॉपर चाहिए क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बनाना सीख लिया? हम लोग ये सीख गए कि लेटर क्या होते हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, और जैसे में लेटर को कितने होते हैं 26, कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन? वावल और कॉन्सोनेंट। वावल और कॉन्सोनेंट मिला करके क्या बनाते हैं हम लोग? वर्ड बनाते हैं, और बहुत सारे वर्ड मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए आज इस लेक्चर में हम लोगों ने इतना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि देखिए सेंटेंस क्या है और इसको कितने प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक प्रकार के सेंटेंस नहीं होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं तो कुछ सेंटेंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। देखिए ये तो मैंने एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बताया चेक करने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कंप्लीट केवल ऐसा ही नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, इज दिस बॉय। तो अब आप बोलोगे, या फिर इज दिस ए बॉय। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वर्ब बाहर आ गया। हाँ, तो मैंने आपको बोला देखिए हमेशा हम लोग को चाहिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये सेंटेंस के कोई और टाइप है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।